का ध्यान रखते हैं, टेम्पर्ड ग्लास लगवाते हैं, कवर ग्लास लगवाते हैं, उसके पीछे एक बैक कवर चाहिए, आगे से कवर चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन अपनी हेल्थ के लिए अगर कोई बोल दो कि ये कुछ अच्छी चीज़ है, ये खा लो, तो वो 10 बार सोचेंगे वो चीज़ खाने के पीछे। तो ये एक सोच दुनिया में इतनी बदल चुकी है कि पीपल आर नॉट वेरी मच अवेयर टुवर्ड्स देयर हेल्थ। लेकिन आजकल जब से कोरोना आया है, एक तरह से अच्छा ही हुआ, मैं तो कह रही हूँ इन द सेंस कि लोगों को अपनी हेल्थ का तरफ ज़्यादा ध्यान आने लगा, सबको लोगों को समझ में आने लगा कि हम हेल्दी नहीं हैं। हमारे अंदर कुछ शरीर में जान नहीं है, हम एक वायरस से तक नहीं लड़ पा रहे हैं। तो यही सब ध्यान में रखते हुए आपने देखा होगा आजकल एवरेज एज इंसान की कितनी हो चुकी है, 60-70 भी लोग जी जाते हैं तो लोग चलो ये पूरी उम्र खा के गया है। लेकिन एक्चुअल ह्यूमन एज तो 100 इयर्स थी, जो कि हमारे दादा परदादा जी के गए। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे वो खाना खाने के पहले 10 बार सोचते नहीं थे, वो सही खाना खाते थे और उनका जिस ज़मीन से वो खाना बन के आता था, दैट इज़ जहाँ से वो उपज होती थी, जहाँ पे वो मैन्युफैक्चर होता था, जिस मिट्टी से सब्जियाँ बन रही हैं या दालें बन रही हैं, वो इतना साफ होती थी मिट्टी, इतनी ऑक्सीजनेटेड होती थी, इतनी रिच होती थी न्यूट्रिएंट्स में कि आपको कुछ और लेने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आजकल के अगर आप आजकल का किसी भी फूड का आप क्वालिटी टेस्टिंग कराएँगे, जो नॉर्मल आप वेजिटेबल्स और वो ले रहे हैं, उसमें इतने इंजेक्शंस और इतने ओवर केमिकल्स डाले जाते हैं, अच्छा दिखाने के लिए या जल्दी अ, फसल बढ़ाने के लिए, क्योंकि लोग इतने बढ़ चुके हैं, 7 बिलियन से ज़्यादा हमारी ओवर वर्ल्ड की पॉपुलेशन हो चुकी है। तो इसलिए ये सारे ओवरऑल न्यूट्रिएंट्स हमारे खाने में कम हो चुके हैं, जिससे कि हम बहुत जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। अब आपको मैं एक बात बताऊँ, हमारी इम्यूनिटी की बात होती है। इम्यूनिटी हमारी इतनी कम क्यों है? इम्यूनिटी का मतलब ये है कि जैसे आप उस तरह से मान लीजिए कि इम्यूनिटी वो है जैसे कोई गार्ड आपके गेट पे खड़ा हो, जो आपके घर में चोर या किसी मॉल में चोर या किसी चीज़ को फॉरेन बॉडी, मतलब जो चीज़ आपको हार्म कर सके, उस मॉल या उस घर को हार्म कर सके, उससे बचाता हो। दैट इज़ अ गार्ड। वही काम आपकी इम्यूनिटी करती है आपकी बॉडी में। और आपके हर सेकंड आपकी बॉडी किसी न किसी वायरस या किसी न किसी बैक्टीरिया से लड़ रही है। ये बात आपको नहीं पता क्योंकि आप सराउंडेड हैं, इतने बैक्टीरिया, इतने वायरस होते हैं हमारे आसपास कि आपको खुद भी नहीं पता। मिलियंस में नंबर्स होते हैं इसके, आपकी बॉडी के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, लेकिन आपकी बॉडी इतनी स्ट्रांग है कि वो संभाल लेती है इन सबको। लेकिन अब थोड़ा-सा भी अगर वायरल लोड या बैक्टीरियल लोड ज़्यादा हो जाए या आस-पास आप किसी ऐसी जगह चले जाएँ जहाँ पे हॉस्पिटल चले जाएँ, जहाँ पे थोड़ा बैक्टीरियल लोड ज़्यादा है, तो आप तुरंत बीमार पड़ने लगते हैं, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी इतनी वीक है। क्योंकि खाने में इतनी मिलावट है। आप देखिए ओवर द काउंटर्स फ्री में मेडिसिन्स मिलती हैं। आप बताइए आप में से कितने लोग ऐसे हैं, आपको सबको अंदर से पता होगा, आपके जो छोटे बच्चे होंगे या बड़े भी बच्चे होंगे, आज उनको बुखार आया, आप 1 मिनट सोचने में नहीं लगाते, आप तुरंत हॉस्पिटल, तुरंत मेडिकल स्टोर जाते हैं, एक पैरासिटामॉल लाके अपने बच्चे को दे देते हैं। या जाके बोल देते हैं मेडिकल स्टोर पे, भाई बच्चे को बुखार-वुखार आ रहा है, आप एंटीबायोटिक दे दीजिए। आप तुरंत एंटीबायोटिक लाके तुरंत उसको दिन में 3 बार, 2 बार एंटीबायोटिक का कोर्स खुद ही अपने आप से चला के 3-4 दिन बच्चा एकदम। लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपने जो एंटीबायोटिक्स दी, पैरासिटामॉल दी, इतनी सारी बिना बात के थोड़ी-थोड़ी बीमारियों पे दी, उसके अंदर से उसकी बॉडी वो खत्म हो रही है। उसके अंदर इम्यूनिटी नहीं बनेगी। जब आप देखिए गाँव के जो बच्चे होते हैं, वो मिट्टी में खेलते हैं, मिट्टी खा जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता। आप अब शहरी बच्चों को छोड़ के देखो एक बार गाँव में, वो 1 से 2 दिन के अंदर बीमार पड़ना शुरू हो जाएँगे। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी को वो एक्सपोज़र नहीं है बैक्टीरिया, वायरस का। लेकिन जो गाँव के बच्चे हैं वो दिन भर उसी एक्सपोज़र में रहते हैं, उनकी बॉडी बचपन से उस तरह से देखी गई है, उस तरह से उसने बचपन से ऐसा ना दवा खाई है ना कुछ, सिर्फ़ खाना खाया है, फिर भी वो इतने स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि हमने कभी एक बार सोचा नहीं कि दवा के कितने साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। मैं मना नहीं कर रही, अगर आपके पास ऐसी बीमारियाँ हो रही हैं, जो ट्रीट नहीं कर पा रहे आप 6 दिन, 7 दिन, 1 हफ्ता हो गया, आपको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं झेल पा रहे, तब आप बिल्कुल मेडिसिन लीजिए। लेकिन एकदम 1 दिन बुखार हुआ, आप सीधे मेडिसिन खुद ही से बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, डॉक्टर भी ऐसा नहीं करता कि आपको 1 दिन बुखार आया वो दवा देगा। डॉक्टर हमेशा आपको एक पीरियड में रखता है, 2-4 दिन की ऑब्जर्वेशन में रखता है कि आपके सिम्पटम्स कितने वर्स हो रहे हैं, कि आपको कैसी दवा देनी चाहिए, कितनी डोज़ देनी चाहिए। लेकिन आजकल लोग खुद को डॉक्टर समझ के खुद ही ऐसी-ऐसी दवा लेने लगते हैं, खुद ही से मेडिकल स्टोर जाके कि उन्होंने अपनी बॉडी अंदर से खत्म कर दी है। कुछ ना इम्यूनिटी बची है, ना कोई बीमारी से लड़ने की क्षमता बची है। इसीलिए आजकल हार्ट अटैक्स और डायबिटीज़ इस तरह की बीमारियाँ इतनी बढ़ रही हैं। तो चलिए एक छोटा-सा रिव्यू था कि हमारी हेल्थ क्यों इम्पोर्टेंट है। आगे बात करते हैं वेस्टीज के प्राइम प्रोडक्ट्स की। krill ऑयल, स्टार्टिंग विद द krill ऑयल। krill ऑयल क्या है? झींगा मछली का तेल होता है।
नॉर्मल मछली नहीं है, झींगा इज अ डिफरेंट फिश। इसमें इकोसा पेंटेनोइक एसिड एंड डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड होता है, ओमेगा 3 पूफा प्रेजेंट होता है। पूफा इज पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। फैट्स बहुत टाइप के होते हैं, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, ट्रांस फैट्स। इनमें से सबसे बुरे बॉडी के ट्रांस फैट्स होते हैं। आप अगर कोई पैक्ड सामान ले रहे हैं, पैक्ड जैसे चिप्स हो गए, ये जो नमकीन वमकीन जो पैक्ड आती है, अगर आपको इनमें देखना है न्यूट्रिशनल पीछे वैल्यू लिखी होती है सब में, अगर इनमें ट्रांस फैट का एक भी ग्राम प्रेजेंट है तो आपको वो चीज नहीं खरीदनी। ट्रांस फैट एक तरह से आपकी बॉडी के लिए जहर बन चुका है। तो मेरा ये रिकमेंडेशन है, अगर ट्रांस फैट किसी भी खाने में आपको दिख रहा है या लिखा हुआ है कि इसमें ट्रांस फैट प्रेजेंट है, तो आप वो सामान मत खाइए। फिर आते हैं अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट थोड़े से बेटर होते हैं ट्रांस फैट से, अनसैचुरेटेड फैट ज्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन जहां हम बात करते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैट की, यानी कि फैटी एसिड की, पूफा, ये सबसे लेट आपके बॉडी में टूट टूटते हैं। दैट इज, ये धीरे धीरे बॉडी इसको मेटाबोलाइज आसानी से कर पाती है, आपकी बॉडी आसानी से इन फैट को मेटाबोलाइज करती है, तो इनके फायदे आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। इसी तरह krill oil में फॉस्फोलिपिड्स नाम के एक कंपाउंड होता है, जो कि अलग अलग टाइप के बॉडी में फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, एलडीएल, एचपीएल। इसमें से एलडीएल यानी लो डेंसिटी लिपिड लिपोप्रोटीन जो होते हैं, वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। नॉर्मली लिवर का काम है कि एलडीएल को कम रखना, एचपीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को ज्यादा रखना। लेकिन आप खाना इतना उल्टा सीधा खाते हैं कि आपकी बॉडी में एचपीएल कम हो जाता है, लिवर खराब होने लगता है, जिसके सारे बैड इफेक्ट्स आपके हार्ट और आपकी किडनी से पड़ने लगते हैं, जिससे आप डायबिटीज और आर्थराइटिस, इस तरह की बीमारियां, हार्ट अटैक से पीड़ित होने लगते हैं। क्रिल ऑयल इसी चीज का उल्टा करता है, एचडीएल बढ़ाता है, जिससे कि आपके ब्लड वेसल्स बेटर होते हैं, आपकी बॉडी में गुड फैटी एसिड आती है, आपकी स्किन अच्छी होती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट है, जिसका नाम एस्टाजेंथिन होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट है, बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स बनने लगते हैं, जो कि नॉर्मल प्रोसीजर है। हार्मफुल केमिकल्स हमारी बॉडी में रोज एवरीडे एवरी सेकंड बनते हैं, लेकिन बॉडी की अपनी क्षमता होती है खुद ब खुद बाहर कर देती है। तो क्रिल ऑयल इसी चीज को बढ़ाता है। ये नॉर्मल फिश ऑयल से 3 से 5 गुना ज्यादा पोटेंट है, जो कि फिश ऑयल पहले बहुत चला था, लेकिन अब क्रिल ऑयल का जमाना है, क्योंकि क्रिल ऑयल अब ऐसा देखा गया कि 5 गुना ज्यादा बेनिफिशियल है हेल्थ के लिए। तो अगर आप इसके इतने फायदे देख रहे हैं, तो इसके सारे फायदे, आपको स्ट्रोक नहीं आएगा, स्ट्रोक से बचाता है, हार्ट अटैक से बचाता है, स्किन अच्छी करता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बॉडी में कम करता है, सही रखता है, जॉइंट हेल्थ प्रमोट करता है, मेंटल हेल्थ को बेटर करता है, लिवर पे अच्छा इफेक्ट करता है, मसल्स के लिए अच्छा है। मतलब ओवरऑल बहुत अच्छे इफेक्ट्स होते हैं क्रिल ऑयल के। कॉम्बायोटिक्स की बात करें, कॉम्बायोटिक्स एक प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक मल्टीविटामिन, मिनरल्स और मल्टी मिनरल का कॉम्बिनेशन है। प्रीबायोटिक क्या होता है और प्रोबायोटिक क्या होता है, दो अलग अलग चीजें हैं। प्रोबायोटिक क्या होता है कि गुड बैक्टीरिया, बॉडी में जो आपके पेट में, इंटेस्टाइन में जो अच्छे बैक्टीरिया हैं, उनको प्रमोट करता है और बढ़ाता है। प्रीबायोटिक क्या है, अब बैक्टीरिया भूखे तो रहेंगे नहीं, तो प्रोबायोटिक जो बैक्टीरिया है, प्रीबायोटिक उसका खाना है, प्रोबायोटिक का खाना है, दैट इज फूड फॉर बैक्टीरिया। ये दोनों चीजें आपको कॉम्बायोटिक्स में मिलती हैं, मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स के साथ, जो कि ओवरऑल बॉडी, माइंड और स्किन को हेल्प करने में, हेल्थ उसकी बढ़ाने में हेल्प करता है। सी बकथॉर्न इज द नेक्स्ट प्राइम प्रोडक्ट। सी बकथॉर्न एक पेड़ है, जिसकी लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट, सीड्स सारी चीजें काम आती हैं किसी भी मेडिसिनल सप्लीमेंट बनाने के लिए। कैरोटेनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, टोकोफेरॉल्स, दैट इज विटामिन के प्रेजेंट है, फ्लेवोनॉइड्स, लिपिड्स और विटामिन सी की बहुत अच्छी मात्रा सी बकथॉर्न में पाई जाती है। इसके एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शंस होते हैं, दैट इज आपकी बॉडी जो बार बार टूट और बनती है ना, जैसे वियर एंड टियर जो बॉडी का हो रहा है, जिससे बार बार आपकी बॉडी इंफ्लेमेट कर रही है, आपको नहीं पता चलता, लेकिन आपकी बॉडी में ये हर सेकंड काम होता रहता है, विच इज नॉर्मल। अगेन आई एम सेइंग इट इज नॉर्मल, ये हर किसी के बॉडी में होता है। आपके हर सेकंड आपकी ब्लड प्रेशर बढ़ता घटता है, आपकी लिवर काम कर रहा है, आपका स्टमक काम कर रहा है, आप खाना खा रहे हैं, आप पानी पी रहे हैं, सब चीजें ओवरऑल आपकी बॉडी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म के ऊपर बेस्ड होती है। तो इसी तरह एंटी इंफ्लेमेटरी, दैट इज जो थोड़े थोड़े आपके वियर टियर हो रहा है, जो थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आ रही है आपकी बॉडी में, उस चीजों को, छोटी छोटी दिक्कतों को ठीक करने में हेल्प करता है। एंटी फंगल है, दैट इज फंगल इन्फेक्शन, जो बॉडी में स्किन पे फंगल इन्फेक्शन आते हैं, उन्हें प्रिवेंट करता है, एंटीऑक्सीडेंट से बड़ा है, भरा हुआ है। ये वुंड, ऐसा देखा गया था कि सी बकथॉर्न से वुंड हीलिंग जल्दी होती है। वुंड हीलिंग मतलब अगर आपको कोई घाव है शरीर में, घाव बन रहे हैं आपके शरीर में, डायबिटिक पेशेंट में ज्यादा देखा जाता है कि उनके शरीर में घाव घाव जो होते हैं ना, वो देर में हील करते हैं, दैट इज देर में सही होते हैं। सी बकथॉर्न प्रमोट करता है, जल्दी हील करता है। चोट लगती है तो उसको जल्दी हील करने में
जल्दी सही करने में हेल्प करता है, स्किन अच्छी बनाता है और सी बकथॉर्न के कैंसर में भी अच्छे परिणाम देखे गए थे। दैट इज कैंसर की जो सेल्स होती हैं उन्हें मारने में हेल्प करता है। मेटामाइंड नेक्स्ट वेस्टीज का मेटामाइंड प्रोडक्ट है। ये ओवरऑल माइंड से आपको पता चल रहा होगा, इसका बेसिकली ब्रेन पे इफेक्ट है। कंसंट्रेशन बढ़ाता है, मेमोरी, अटेंशन, लर्निंग, बिहेवियर, ये सारी चीजों को बढ़ाने में हेल्प करता है। बिहेवियर मैनेजमेंट बेटर करता है, अलर्टनेस माइंड की बढ़ाता है। बड़े लोगों में इसका काम क्या है? डिमेंशिया एक बीमारी होती है। डिमेंशिया यानी बार बार भूलने की बीमारी। एक होती है पार्किंसोनिज्म, दैट इज एक ऐसी पार्किंसोनियन डिजीज होता है जिसमें आप देखा होगा आपने, बुढ़े लोगों के हाथ हाथ वाथ हिलने लगते हैं, हाथ और सर एकदम ऐसे वाइब्रेट करने लगता है बुढ़ापे में। ये सारी चीजें आपकी माइंड के वजह से होती है। माइंड में कुछ न्यूरॉन्स होते हैं, उनका काम करना कम हो जाता है बुढ़ापे में, जिसको मेटामाइंड प्रमोट करता है। तो इस सारी बीमारियों से बचाने में आपको हेल्प करता है। एक्सट्रैक्ट एफ और वी फ्रूट और वेजिटेबल का एक्सट्रैक्ट है, यानी कि फलों का रस और वेजिटेबल्स का रस, दोनों अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं और दोनों ही विटामिन और मिनरल से भरे हुए हैं, एंटीऑक्सीडेंट से भरे हुए हैं। अगर आप इन्हें खाएंगे तो आपको लगेगा आपका देर तक पेट भरा हुआ है, यानी कि आपको भूख कम लगती है। तो आपको इससे एनर्जी बूस्ट मिलता है, एनर्जी आपकी हाई रहेगी, आप लेथार्जिक फील नहीं करेंगे, इम्यूनिटी बढ़ेगी, एनर्जी के साथ साथ आपको काम करने की शक्ति ज्यादा मिलेगी। आते हैं रोग प्रतिरोधी क्षमता वर्धन, दैट इज इम्यूनिटी बूस्टर्स। इम्यूनिटी बूस्ट प्रोडक्ट्स क्यों जरूरी हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया, गार्ड और फॉरेन बॉडी, वही हाल है कि गार्ड, आपका बॉडी का गार्ड जितना स्ट्रांग होगा उतने ही आपको बीमारियों से बचने में हेल्प मिलेगी। हेल्प मिलेगी। उसी तरह आगे बात करते हैं इसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। नोनी, स्पाइरुलिना, कोलेस्ट्रम, एलोवेरा, आंवला। नोनी की बात करें तो आपने सुना होगा, या पता नहीं आपने सुना है या नहीं, कि आजकल एक्टर्स और एक्ट्रेसेस नोनी जूस पीते हैं। शिल्पा शेट्टी का एक इंटरव्यू आया था, उसने बोला था कि आई टेक नोनी जूस इन द मॉर्निंग। तो उसी तरह वेस्टीज नोनी एक बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, कफ कोल्ड में हेल्प करती है, स्किन अच्छी बढ़ाती है, डाइजेशन सुबह 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 लेने से इससे आपका पेट की हेल्थ अच्छी होगी। ये क्या करता है कि आपके जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, इनका जो पोर साइज होता है, जो इनमें छिद्र होते हैं छोटे छोटे, वो बढ़ा देता है, जिनसे कि आपके न्यूट्रिएंट्स और जो भी आप अच्छा विटामिन और मिनरल्स अच्छी चीजें ले रहे हैं, वो आपके सेल्स में, कोशिकाएं में और तेजी से जाता है, जिससे कि आपकी बॉडी को बेटर इफेक्ट्स मिलते हैं। स्पाइरुलिना एक तरह से एनर्जी बूस्टर है, बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट, जिस मैंने सुना है कि सुना भी है और लोगों ने ऐसे टेस्टिमोनी भी दी है कि स्पाइरुलिना लेने से, अगर वो पहले बहुत नींद में रहते थे, बहुत ही थके हुए रहते थे, लेथार्जिक फील करते थे, स्पाइरुलिना लेने के बाद ये सब खत्म हो गया। क्योंकि इसको पता है, स्पाइरुलिना को न्यूट्रिएंट पावर हाउस बोला जाता है, क्योंकि एक ऐसा पावर हाउस है जो आपको कॉन्टिन्यूस एनर्जी देता है। ऐसा नहीं है कि एनर्जी दी और खत्म कर दी, ये कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी है, पूरे दिन आप एनर्जाइज्ड फील करेंगे। प्लांट सोर्स है इसका, एक पेड़ से, स्पाइरुलिना पेड़ से मिलता है, और ये एक अकेला ऐसा प्लांट है जिसके अंदर इतने सारे एक ही साथ आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। जैसे कि इसमें विटामिन ई है, बीटा कैरोटीन है, विटामिन ई है, विटामिन बी 12 है, और मिनरल्स की बात करें तो पोटेशियम, सोडियम, जिंक जैसे मिनरल्स हैं। और ये स्पाइरुलिना सारे एज ग्रुप्स ले सकते हैं बिना किसी सेकंड थॉट के। ये ऐसा सप्लीमेंट है। एनर्जी बूस्ट, इम्यूनिटी तो ये बढ़ाएगा ही। और बीटा कैरोटीन मैं आपको बता दूं, बीटा कैरोटीन आपको फलों से मिलता है, यानी कि बीटा कैरोटीन आप देखिए, जो भी आपको कलरफुल चीजें दिखेंगी ना खाने की, मतलब मैं टॉफी और कैंडीज की बात नहीं कर रही, यानी कि जो अच्छी पेड़ों से निकली हुई अच्छी चीजें, कलरफुल चीजें, उन चीजों में बीटा कैरोटीन होता है। जैसे कि रेड ऑरेंज येलो, नींबू हो गया, ऑरेंजेस हो गए, एप्पल्स हो गए, इनमें बीटा कैरोटीन। कैरेट, सबसे ज्यादा कैरेट यानी गाजर, जो अब ठंडियों में आने लगा हुआ गाजर। लेकिन अब आजकल आप देख रहे हैं गाजर का वो बात नहीं रही गाजर में, जो पहले आप अपने खेत में कभी या अपने वहां वेजिटेबल गार्डन में गाजर डाल बना मतलब उगा के देखिएगा, उसका टेस्ट और बाजार वाली जो आप खरीदते हैं रोज गाजर, उसका टेस्ट बहुत जमीन आसमान का अंतर होगा। क्योंकि उनमें केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स इतने डाले जाते हैं कि उसका टेस्ट के साथ साथ उसके मिनरल्स, विटामिन सारे खत्म हो जाते हैं। दैट इज जो बात पहले थी वो अब नहीं है। इसीलिए इस तरह के सप्लीमेंट्स बनाए जाते हैं, ताकि आप जो मिस कर रहे हैं अपनी हेल्थ में, वो आपको पूरी कर पाए। इसीलिए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स को स्वास्थ्य पूरक भी कहा जाता है। आगे बात करें कोलेस्ट्रम की। कोलेस्ट्रम एक तरह से पैसिव एंटीबॉडी है, यानी कि आपको फ्री में एंटीबॉडी मिल रही है। बुरी चीज नहीं है, क्योंकि अगर आपको एंटीबॉडी मिल रही है, दैट इज आपकी इम्यूनिटी बूस्ट बहुत तेज होगा, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। ये बोवाइन कोलेस्ट्रॉम है, दैट इज बोवाइन मतलब अगर एक कैटल से आ रहा है, दैट इज गाय या भैंस इसका सोर्स है।
तो ये जो कोलेस्ट्रॉल वेस्टीज के थ्रू आपको मिलता है, वो गाय के सोर्स का मिलता है, जो 6 घंटे के अंदर-अंदर नई-नई बनी हुई माँ, मतलब नई-नई जो गाय माँ बनती है, उसके दूध से आइसोलेट किया जाता है कोलेस्ट्रॉल। माँ के पहले दूध से जो अ, कंपाउंड निकलता है, उसी को हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, और ये ह्यूमन्स में भी निकलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गाय, भैंस में, जितने भी स्तनधारी जीव हैं, दैट इज़ मैमल्स, इन सब में कोलेस्ट्रॉल मिलता है, जो भी अ, जो अपने बच्चे के लिए माँ दूध पैदा पैदा मतलब प्रोड्यूस करती है। इसमें आईजीए नाम की एंटीबॉडीज़ होती हैं। आईजीजी जो एंटीबॉडी होती है, वो माँ के प्लासेंटा से, जब बेबी माँ के अंदर होता है, यूट्रस में, वोम्ब में होता है, तब माँ माँ के थ्रू जो एंटीबॉडी बच्चे को मिलती है, दैट इज़ आईजीजी एंटीबॉडी, और एक होती है आईजीए एंटीबॉडी। तो आईजीए एंटीबॉडी बच्चे को सिर्फ दूध से मिल सकती है। इसीलिए आपने देखा होगा, डॉक्टर स्टार्टिंग में 6 महीने से 1 साल तक औरतों को सिर्फ ब्रेस्ट फीड करने को बोलते हैं, कि माएँ अपने बच्चे को सिर्फ दूध पिलाएँ, खाना-पीना कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि वो अकेला दूध इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि खाने-पीने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि सिर्फ दूध में ही इतने न्यूट्रिशनल हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं कि बच्चे को और किसी की ज़रूरत पड़ती नहीं है स्टार्टिंग के मंथ्स में। आगे बात करें एलोवेरा की। एलोवेरा एक ओल्डेस्ट मेडिसिनल प्लांट है, बहुत ही पुराना, दवाओं के लिए यूज़ किया जाना, आयुर्वेद के टाइम से यूज़ किया जाता है। इसमें 20 अमीनो एसिड्स में से टोटल 20 अमीनो एसिड होते हैं, इनमें से 19 इसमें पाए जाते हैं, और 8 में से 7 ऐसे अमीनो एसिड पाए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी में नहीं बन सकते। इनको हम एसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं, जो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। इसमें विटामिन बी, ए, सी, ई, फोलिक एसिड, ये सारे प्रेज़ेंट हैं। अब क्योंकि ये विटामिन्स और अमीनो एसिड से भरा हुआ है, तो ये प्रोटीन बिल्डअप में हेल्प करता है, कॉन्स्टिपेशन, अगर आपको कब्ज़ की दिक्कत है, इवन पेट की कोई भी दिक्कत है, डायरिया, ये सारे डायरिया, डायबिटीज, इन सबको ठीक करने में हेल्प करता है। ये आपकी बॉडी में इलास्टिन और कोलेजन नाम के प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाता है। जैसे मैंने बोला, अमीनो एसिड हमेशा अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है, तो प्रोटीन इलास्टिन और कोलेजन को बनाने में ये हेल्प करता है। कोलेजन हमारे मसल्स और हड्डियों में पाए जाने वाला प्रोटीन है। इसी तरह जब आपकी ओवरऑल हेल्थ स्ट्रांग होगी, तो आपका इम्यूनिटी बूस्ट में आपको हेल्प मिलेगा। इसीलिए एलोवेरा को इस रेंज में रखा गया है। आंवला की बात करें तो इंडियन गूसबेरी इसको बोलते हैं। इंडिया की बहुत ही फेमस आंवला है, ये गूसबेरी है। विटामिन सी का अकेला ऐसा सोर्स, जो विटामिन सी का सबसे रिच सोर्स में से एक आंवला को माना जाता है। खांसी, सर्दी, जुकाम में कुछ से लड़ने में हेल्प करता है। जिन लोगों को बहुत जल्दी-जल्दी खाँसी, सर्दी लगती है, उनके लिए बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। डिटॉक्स, बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। आगे हम थोड़ी और बात करेंगे जब डिटॉक्स के सप्लीमेंट्स आएँगे। और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, पेट के पाचन क्रिया को बढ़ाने में हेल्प करता है। और इसका एक और बहुत बढ़िया बेनिफिट है कि ये एजिंग, प्रीमैच्योर एजिंग, यानी कि जो समय से पहले बुढ़े लगने लगते हैं लोग, उसको कम करता है। बालों के लिए, बालों को काला करने में हेल्प करता है। बाल, स्किन अच्छी बनाता है। अब हम बात करते हैं हृदय के स्वास्थ्य की, हार्ट हेल्थ। दैट इज़, फर्स्ट ऑफ ऑल, हम हार्ट हमारा एक ऐसा अ ऑर्गन है जो बॉडी के ऑक्सीजन और ब्लड की नीड को सप्लाई करता है। ऑक्सीजन इसलिए क्योंकि ब्लड हमारा ऑक्सीजन कैरी करता है हीमोग्लोबिन के थ्रू। हार्ट ही ऐसा ऑर्गन है जो पूरी बॉडी में ब्लड पंप करता है, एक स्टेडी ब्लड प्रेशर के थ्रू। फ्लैक्स ऑयल की बात करें तो फ्लैक्स ऑयल ओमेगा 3 एंड 6 फैटी एसिड से भरा होता है। ये क्या करता है कि प्लेटलेट एग्रीगेशन को कम करता है। दैट इज़, प्लेटलेट जो चिपचिपी हो जाती हैं। यूजुअली ये इसलिए होता है क्योंकि बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा होता है। आप देखिएगा, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, ये दोनों साथ चलने वाली बीमारियां हैं। किसी को बीपी है तो उसको डायबिटीज की प्रॉब्लम होगी, और अगर डायबिटीज है तो बीपी की जरूर होगी। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में, ज़्यादातर लोगों में देखा गया है। तो ये शुगर की वजह से भी, और बाकी बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं जिससे प्लेटलेट थोड़े चिपचिपे हो जाते हैं, आपस में चिपकने लगते हैं, खून के थक्के बनने लगते हैं, जिनकी वजह से आपकी ब्लड वेसल्स में रुकावट पैदा होने लगती है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा, स्ट्रोक का खतरा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, कार्डियक अरेस्ट का खतरा बढ़ जाता है। और फ्लैक्स ऑयल क्या करता है? इन प्लेटलेट को चिपचिपा कम कर देता है। प्लेटलेट एक्टिवेशन फैक्टर, जिनकी वजह से यानी कि जो खून के थक्के जमते हैं, वो उन फैक्टर्स को कम करने में हेल्प करता है, जिससे आपको एथेरोस्क्लेरोसिस में हेल्प मिलती है। एथेरोस्क्लेरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी हार्ट की जो ब्लड वेसल्स होती है ना, वो पतली हो जाती हैं, यानी संकरी हो जाती हैं, लचीली कम हो जाती हैं। उनमें भी उसको भी सही करने में हेल्प करता है। डायबिटीज को कम करने में हेल्प करता है, दैट इज ब्लड शुगर को कम करने में हेल्प करता है, और ओवरऑल हार्ट की हेल्थ को बढ़ाता है।
L-arginine सेकंड प्रोडक्ट, ये L-arginine से क्या होता है? L-arginine एक ऐसा सबस्ट्रेट है, यानी कि एक ऐसा मतलब कंपाउंड है जिससे कि नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है हमारी बॉडी में। और नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत ही वैसोडाइलेटर है, दैट इज ये बॉडी के जो ब्लड वेसल्स है उन्हें चौड़ा करती है, उन्हें लचीला बनाती है। और ये नॉर्मल केसेस में हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, लेकिन क्योंकि हमारी, मैंने आपको बोला, हमारा खाना-पीना इतना अजीब हो चुका है कि हमारी बॉडी में ये सब काम करना अब कम हो गया है। तो इसीलिए जल्दी उम्र 30-40 की उम्र में लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। एल-आर्जिनाइन क्या करता है? क्योंकि एल-आर्जिनाइन से नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी बॉडी को मिलेगी, तो आपकी ब्लड ब्लड वेसल्स जो पतली हो चुकी हैं, वो थोड़ी चौड़ी हो जाएँगी। इनसे आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। आपकी बॉडी का जो ब्लड फ्लो है वो रेगुलेट हो जाएगा, यानी कि सही से ब्लड फ्लो पूरी बॉडी में इक्वली फ्लो करेगा। तो इससे आपका बीपी ओवरऑल कम हो जाएगा। एंटी कोएगुलेटरी इफेक्ट, यानी कि जो खून में थक्के जम रहे हैं, वो खून को थक के जमने में भी अ, उसको बंद करेगा, यानी खून के थक्के जमना में उसको प्रिवेंट करेगा। प्लेटलेट्स को फिर से वही सेम उसका मैकेनिज्म है, बीपी कम करेगा, स्ट्रोक और हार्ट अटैक से बचाएगा। कोएंजाइम Q10 ये एक तरह से एनर्जी है सेल्स की, यानी कोएंजाइम Q10 एक एनर्जी सोर्स होता है, सारी कोशिकाओं में प्रेजेंट होता है, इससे हमारी सेल्स को एनर्जी मिलती है। ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये कार्डियक सेल्स के लिए, यानी कि जो हार्ट में जो कोशिकाएं हैं, हमारी दिल की जो कोशिकाएं हैं, उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स को बढ़ाता है, यानी वहां पे जो इंजरी हो रही है, बार-बार वियर एंड टियर की वजह से दिक्कतें आ रही हैं, उन्हें कम करने में हेल्प करता है, बीपी ओवरऑल कम करता है। कोकोनट ऑयल एक नया नया प्रोडक्ट इन द सेंस मार्केट में अब इसलिए ज्यादा ये फेमस हो रहा है क्योंकि कोकोनट ऑयल के ओवरऑल बेनिफिट्स देखे जा रहे हैं। क्या-क्या बेनिफिट्स हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल कम करता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज दैट इज हार्ट के डिजीजेस, बीमारियों को कम कर रहा है, डाइजेशन ओवरऑल हेल्प करता है, पाचन अच्छी करता है, दिमाग में इसका अच्छा इफेक्ट है, स्किन आपने सुना होगा नारियल का तेल स्किन के लिए बहुत अच्छे इफेक्ट करता है, जॉइंट्स, यानी जॉइंट्स, जोड़ और वेट लॉस दोनों में भी इसके काफी अच्छे इफेक्ट्स देखे गए हैं। अब नेक्स्ट आता है ग्लाइसेमिक हेल्थ। ग्लाइसेमिक हेल्थ का मतलब क्या है? व्हाट इज डायबिटीज? डायबिटीज बॉडी में जो ब्लड है उसमें शुगर लेवल का कम होना। देखिए डायबिटीज दो टाइप की होती हैं, वन इज आईडीडीएम, अदर इज एनआईडीडीएम, दैट इज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस एंड नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। जो आईडीडीएम है ये बच्चों में मोस्टली होती है, मैं ये नहीं कह रही सारे बच्चों में होती है, लेकिन मोस्टली जो बच्चों के केसेस आते हैं वो आईडीडीएम के होते हैं, ये 10% ही होते हैं। इनका इलाज सिर्फ इतना है कि आप इन बच्चों को सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन दे सकते हैं। इन बच्चों का इलाज और कोई भी अभी तक नहीं निकल पाया है, क्योंकि इन बच्चों की बॉडी में पैनक्रियाज खत्म होने लगती हैं, पैनक्रियाज की जो सेल्स जो इंसुलिन बनाती हैं वो खत्म हो जाती हैं। तो इन बच्चों को सिर्फ इंसुलिन ही दिया जा सकता है। इन बच्चों में शुगर की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन 90% दुनिया में जो डायबिटीज के मामले हैं वो टाइप 2 डायबिटीज के होते हैं, दैट इज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, यानी कि आपकी बॉडी में इंसुलिन होता है, आपकी बॉडी में पैनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन ये उसी तरह में आप लगा लो। इसमें मैं एक कोट बोलना चाहूंगी, एक पोएम मैंने पढ़ी थी कि वाटर वाटर एवरीवेयर ऑल द बोर्ड्स डिड श्रिंक, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, यानी एक नाव है, वो ओशन यानी वो एक समुद्र के बीच में फंसी है, चारों तरफ पानी है, इतना पानी है कि सारी दुनिया भर के जहाज उसमें डूब सकते हैं, लेकिन उतने सारे पानी का क्या काम अगर वो पानी आप पी नहीं सकते, यानी आप उस पानी का एक बूंद नहीं पी सकते। यही काम होता है टाइप 2 डायबिटीज में, यानी आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में इंसुलिन भी है, आपके ब्लड में ग्लूकोज भी है, लेकिन आपके ब्लड की जो कोशिकाएं हैं वो इंसुलिन होने के बाद भी ग्लूकोज को ले नहीं पा रही अपने अंदर, यानी आपकी सेल्स भूखी हैं, आपकी सेल्स भूखी हो जाती हैं, लेकिन वो इंसुलिन के हेल्प से ग्लूकोज को ले नहीं पाती, खाना नहीं बना पाती, अपने आप को एनर्जी नहीं दे पाती। इसकी वजह से आपकी शुगर लेवल और ऑटोमेटिकली ब्लड का हाई हो जाता है, क्योंकि इंसुलिन की वजह से वो अपने अंदर ग्लूकोज को ले नहीं पाती, तो ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है। इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, ये देखा जाता है बड़े लोगों में। लेकिन अब आजकल फिर से वही बात, खाना पीना, हमारा रहना सहने का तरीका इतना अजीब हो गया कि 20 की उम्र से भी लोगों को डायबिटीज होना शुरू हो गई है। ऐसा देखा गया कि ओबेसिटी यानी कि मोटापा, ये प्राइम कॉज होता है डायबिटीज का। और ये डायबिटीज ऐसी बीमारी है ना
टाइप 2 डायबिटीज, कि आप बहुत ही इजीली इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप केवल अपने खाने, अपने रहन-सहन और कुछ ऐसी दवाइयों पे ध्यान रखना है, कुछ सप्लीमेंट्स पे ध्यान रखना है कि आप ये आराम से इसके साथ जी सकते हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन जो लोग बिल्कुल इग्नोर हो जा कर देते हैं अपने, मतलब 500, 250 शुगर पहुँचा हुआ है, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोगों के साथ दिक्कत आती है ब्लड प्रेशर जैसी, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, हार्ट अटैक जैसी। तो मोटापा अगर आप देखिए आपके पेट के आसपास चर्बी बढ़ रही है, आपकी सेंट्रीपिटल ओबेसिटी यानी पेट से आप बहुत ज़्यादा मोटे हो रहे हैं एक साथ, तो इसका मतलब एक ये थोड़ा-सा साइन होता है कि आपको फ्यूचर में डायबिटीज़ हो सकता है। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, आप देखिए आप ज़्यादा मोटापे से पीड़ित ना हों। कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो डायबिटीज़ ज़रूर हो सकती है फ्यूचर में, ये एक रिस्क फैक्टर है। ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो भी आपको डायबिटीज़ हो सकती है। इसको आपको चेक कराने के लिए फास्टिंग और पोस्ट प्रांडियल 2 टेस्ट आते हैं, वो कराने हैं। नहीं, टाइम टू टाइम अगर आपको नहीं भी है तो भी आप 3-3, 4-4 महीने, 6 महीने में ये टेस्ट करा सकते हैं। HbA1c डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, यानी कि HbA1c से कंफर्म हो जाता है कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं। 6.5% के ऊपर अगर आपकी वैल्यू आ रही है HbA1c, दैट मीन्स आप डायबिटिक हैं। उससे कम है तो आप अभी नॉर्मल है। नीम की बात करें, अब हम वेस्टीज के सप्लीमेंट्स की बात करते हैं। वेस्टीज क्या करता है इसके लिए? अब नीम है। नीम इतना पोटेंट प्रोडक्ट है, यानी कि नीम ओवरऑल सारे बेनिफिट्स में हेल्प करता है। आपने प्राचीन काल में, पहले पुराने जमाने में सुना होगा, हर चीज में बुड्ढे बड़े नीम खाते थे। कोई भी चीज हो नीम, क्योंकि नीम के बहुत ही अच्छे एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट्स होते हैं, शुगर लेवल को बॉडी के कम करते हैं, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है। अब एंटीबैक्टीरियल का क्या मतलब? आप देखिएगा जिन लोगों को शुगर की ज्यादा बीमारी है, यानी कि जिनका शुगर अनकंट्रोल्ड है, मतलब उनको डायबिटीज है और वो अपनी बॉडी, मतलब उनके लगातार उनके ब्लड में शुगर ज्यादा है, वो कंट्रोल नहीं रहता, तो ऐसे लोगों को बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया और फंगस ज्यादा शुगर में ज्यादा पनपते हैं। इनको प्राइवेट पार्ट्स में खुजली होने की ज्यादा शिकायतें होती हैं, और ये सारी बहुत नॉर्मल सी बातें हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा मैं प्राइवेट पार्ट बोल रही हूँ या मैं कुछ ऐसी बातें बोल रही हूँ जिससे आप अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, चाहे आप औरत हैं चाहे आप आदमी हैं, अगर आपकी बात हेल्थ की है तो आपको शर्माना नहीं चाहिए। आगे मैं औरतों की भी बात करूंगी, तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैं कैसे बोल रही हूँ, कि मैंने पब्लिकली इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल दी। तो आपको ये ध्यान रखना है, कुछ ऐसी बीमारियां हैं दुनिया में जो आजकल औरतें और आदमियों की चुप होने की वजह से बढ़ी जा रही हैं। लोग शर्म की वजह से डॉक्टर के पास नहीं जा पाते, लोग शर्म की वजह से कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, ये सोच के वो अपनी बीमारी को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन कुछ छोटी छोटी ऐसी चीजें होती हैं जिनको आपको नजरअंदाज नहीं करना। उसी में एक ही है, अगर आपको प्राइवेट पार्ट्स में ज्यादा खुजली रहती है, आपको सिक्रीशन ज्यादा निकल रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको खुजली और इचिंग बहुत ज्यादा है प्राइवेट पार्ट्स में, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में कुछ और दिक्कतें भी हो सकती हैं। आपको जल्दी जल्दी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, फंगल इन्फेक्शंस पकड़ रहे हैं, तो ये एक डायबिटीज से भी जुड़ा है, या बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनसे जुड़े हैं, तो आप एक बार डॉक्टर के पास जाना कंसिडर कर सकते हैं, और इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। लोग बहुत ही छोटा सोचने लगते हैं जब अपनी हेल्थ की बात आती है, तो मेरा उनसे यही कहना है कि आप अपने साथ-साथ दूसरों को भी मोटिवेट करें कि वो अपनी हेल्थ की बात करें। आगे स्टीविया, और हाँ, नीम स्किन पे बहुत बेटर इफेक्ट्स हैं स्किन पे। नीम के इतने अच्छे इफेक्ट्स होते हैं कि आपकी फेस हमेशा ग्लो करेगी अगर आप नीम खाएँगे तो। आपके शुगर लेवल नॉर्मली मेंटेन रहेगा। बहुत लोगों ने इसके फायदे देखे। आगे स्टीविया, स्टीविया क्या है? एक नेचुरल शुगर है, 300 गुना ज़्यादा सुक्रोज जो शुगर होता है, गन्ने की जो शुगर होती है, 300 गुना ज़्यादा उससे मीठा होता है। प्लांट सोर्स है इसका, पेड़ से निकलता है। इसमें कैलोरीज़ यानी कि जो एनर्जी है वो बहुत कम होती है, लेकिन शुगर बहुत ज़्यादा होती है। दैट इज़, आपको इससे एनर्जी नहीं मिल रही, लेकिन आपको चीनी जैसे आपको अपने टेस्ट के हिसाब से चाहिए वैसी मिल रही है। इसके और बेनिफिट्स ये देखे गए हैं कि बीपी को कम करता है, वेट लॉस को बढ़ाता है, और शुगर की मात्रा आपकी बॉडी में कम करता है। नेक्स्ट हम बात करें प्रोटीन सप्लीमेंट्स, दैट इज सेहत और आहार। आजकल लोग अपने देख रहे हैं कि लोगों को अपना वेट पे ध्यान देने लगे हैं, जिम पे ध्यान देने लगे हैं, मसल के लीन मास पे ध्यान देने लगे हैं कि हमें मस्कुलर बनना है, स्ट्रांग बनना है। तो उनके लिए बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं। प्रोटीन पाउडर वेट मैनेजमेंट के लिए यूज हो सकता है। इसमें वे प्रोटीन और सोया आइसोलेट यानी कि सोया प्रोटीन के आइसोलेट पाए जाते हैं। प्रोटीन पाउडर ये वाला उससे बनता है। शेक, वेस्लिन शेक, ये जो लोग वेट लॉस का सोच रहे हैं, ये अपने खाने के एक टाइम के खाने या 2 टाइम के खाने को वेस्लिन शेक से रिप्लेस कर सकते हैं। यानी ये खाने का सब्स्टिट्यूट है। इससे आपको एनर्जी कम मिलेगी, लेकिन आपका पेट भर जाएगा, जिससे कि आपको
भूख का पेट भर जाएगा तो आपको कैलोरीज कम मिलेगी, जिससे आपको पतले होने में हेल्प मिलेगी। विस्लिन कैप्सूल्स हैं। कैप्सूल्स मतलब ये कैप्सूल का मेन इफेक्ट ये होता है कि आपकी बॉडी को भूख कम लगाती है, यानी कि आपको आप अचानक जब वेट लॉस करेंगे, आप थोड़ा सा खाना जरूर कम करेंगे। मैं ये नहीं कह रही खाना बंद करना है, पर खाना जरूर कम करेंगे तो आपको भूख बहुत तेज तेज लगेगी। तो ये उस चीज को कंट्रोल करने में विस्लिन कैप्सूल्स हेल्प हेल्प करती हैं। विस्लिम टी मेरे हिसाब से सिर्फ पतले होने के लिए नहीं, नॉर्मल इंसानों को भी पीना चाहिए। ग्रीन टी है एक तरह से। मैं आपको बता दूं, अगर आपकी सुबह की आदत है कि आपको सुबह का एक टाइम की लत लगी हुई है कि आपको सुबह की पहली चाय दूध की चाय चाहिए, तो बहुत ही बुरी लत है। अगर आपको पहली चाय चाहिए तो आप ग्रीन टी पीजिए, दूध की चाय, चाहे आप कोई भी चाय पी रहे हैं। बुरा मत मानिएगा, आप सब वेस्टीज के हैं, लेकिन आप वेस्टीज की जेटा टी भी अगर पी रहे हैं दूध वाली, तो आप मत पीजिए सुबह की पहली। दैट इज आप पीजिए वेस्टीज की टी पीजिए तो पानी वाली पीजिए, दैट इज ग्रीन टी पीजिए। इसके अच्छे इफेक्ट्स होते हैं क्योंकि ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स, नेचुरली डिटॉक्स करने में हेल्प करता है। आगे चले, मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन अब नहीं कर पाऊंगी क्योंकि टाइम बढ़ता ही जा रहा है। आई एम वेरी सॉरी अगेन। डिटॉक्स और रिजुविनेशन की बात करें तो डिटॉक्स एंड रिजुविनेशन क्या है? डिटॉक्स, मैंने आपको पिछली मीटिंग में भी कहा था कि डिटॉक्स, लोग गलत बोलते हैं कि डिटॉक्स बाहर की चीजों से होता है। डिटॉक्स आपकी खुद की बॉडी का प्रॉपर्टी है। दैट इज आपकी बॉडी में लगातार फ्री रेडिकल्स और केमिकल्स, ऐसे कंपाउंड्स बनते रहते हैं जो बॉडी को हार्म करते हैं, लेकिन ये अपनी ही बॉडी का काम है कि वो उन केमिकल्स को खुद ही बाहर कर देती है। दैट इज आपकी लिवर, किडनी, लंग्स, स्किन और डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पाचन तंत्र। ये 5 ऐसे ऑर्गन्स हैं आपकी बॉडी में जो आपकी बॉडी के टॉक्सिन जो प्रोड्यूस होते हैं वो खुद ब खुद बाहर कर देते हैं। लेकिन मैंने ये कहा कि आप खाना अच्छा नहीं खाते हैं, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो ओवरऑल आपकी बॉडी की हेल्थ कम हो जाती है, तो आपकी ऑर्गन्स ये सही तरीके से काम नहीं करते। ये डिटॉक्स के जो सप्लीमेंट्स यहाँ दिखाए जा रहे हैं, वो ये हेल्प करते हैं कि वो इन ऑर्गन्स पे काम करते हैं, वो ओवरऑल इन ऑर्गन्स को बेटर बनाने में हेल्प करते हैं, जो आपकी बॉडी को फिर डिटॉक्स करने में हेल्प करती है। अब हम बात करें सर्क्यूमिन प्लस की। इसका देखा गया है कि लिवर में बहुत अच्छा इफेक्ट है। लिवर भी एक डिटॉक्सिफायर है। मेन डिटॉक्स का काम, मेटाबोलाइजेशन का काम हमारी बॉडी का लिवर ही करती है। सेल्स के जो कोशिकाओं के डैमेज हो रहे हैं वो कम करती है। कीमोथेरेपी में देखा गया कि कैंसर के सेल्स जिनकी कीमोथेरेपी चल रही है उनके सर्कुमेन प्लस ने बहुत अच्छे इफेक्ट दिखाए। गैनोडर्मा की बात करें तो मशरूम, एक मशरूम से निकलता है ये एनाल्जेसिक है, यानी कि दर्द दर्द को कम करने में हेल्प करता है। जो लोग दर्द में बहुत रहते हैं, मसल्स रिलैक्स करता है, मसल जिनकी बहुत टेंस रहती है, मसल को रिलैक्स करने में हेल्प करता है। प्लेटलेट्स पे इसका अच्छा काम देखा गया कि प्लेटलेट्स को भी ये कम करता है, मतलब कम करता है इन द सेंस कि थक्के बनाने में को बंद करता है। जो जबरदस्ती थक्के बन रहे हैं बॉडी में वो कम करता है। फ्री रेडिकल्स को एलिमिनेट करता है बॉडी से, जिससे कि आपकी बॉडी खुद ब खुद डिटॉक्सिफाई होने लगती है। डिटॉक्सिफाई फुट पैचेस। फुट पैचेस क्या है? ये फुट रिफ्लेक्सोलॉजी और एक्यूप्रेशर पे काम करते हैं। आपको सुना होगा कि आपके हाथ और पैरों में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो एक्यूप्रेशर के काम करते हैं। इन पॉइंट्स को लगातार दबाने से ये होता है कि आपके जो पर्टिकुलर पॉइंट्स है वहां वहां के जो अटैच्ड ऑर्गन्स हैं उनकी ओवरऑल हेल्थ बढ़ती है। तो ये उन्हीं पे काम करके, इनको जो पैर पे बांधे जाते हैं ये रात भर, तो ये उन पॉइंट्स पे प्रेशर डाल के आपकी ओवरऑल बॉडी की हेल्थ बेटर करता है। जो ऑर्गन्स हैं डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है, यानी कि बॉडी के टॉक्सिन्स या जो जहर, जो केमिकल्स बन रहे हैं वो हटाने में हेल्प करता है। फाइबर, वेस्टीज का फाइबर, फाइबर क्या है? फाइबर रेशे, यानी इनका काम क्या होता है? मेन काम इनका पाचन तंत्र पे। अब देखिए सर्कुमेन प्लस ने लिवर पे काम किया, गैनोडर्मा ने ओवरऑल काम किया, फुट पैचेस ने फिर से ऑर्गन्स पे ध्यान दिया, लेकिन फाइबर जो है वो ओवरऑल आपकी डाइजेशन पे काम करेगा, पाचन तंत्र पे। जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है या डायरिया रहता है उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। फाइबर क्या करता है? आपके पानी, जो खाना आपने खाया है उसमें पानी की मात्रा खींच लेता है, यानी कि पानी की मात्रा आपके इंटेस्टाइन्स में बढ़ा देता है। तो आप जब सुबह सुबह फ्रेश होने जाते हैं, आप जब सुबह वेस्ट मटेरियल अपना बाहर निकालते हैं, तो उनमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है। मतलब ये नहीं कि आपको डायरिया हो जाएगा, मतलब ये कि आपको ऑप्टिमल ऑप्टिमल लेवल पे नॉर्मल जो आपके फीसेस निकलते हैं, नॉर्मल जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है वो पर्याप्त मात्रा में निकलता है। दैट इज वो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, आपको पाइल्स या फ्यूचर में जो डायरिया है इन सब की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। कुछ बातें होती हैं डिटॉक्स की, जैसे पानी आपको सुबह उठ के खाली पेट पीना है। खाली पेट उठते ही सबसे पहला काम आपको करना है, अगर आप 1-2 ग्लास पानी पी सके तो पानी पीजिए। गुनगुना है तो और अच्छा, नहीं तो नॉर्मल पानी भी अच्छा है।
ग्रीन टी पीजिए, मैंने आपको पहले भी बोला दूध की चाय हटा दीजिए अपनी लाइफ से, बहुत ही बुरा एडिक्शन है, सिगरेट, बीड़ी से भी बुरा कोई एडिक्शन है, तो वो सुबह-सुबह दूध की चाय है। यानी बुरा एडिक्शन मतलब मैं ये नहीं कह रही उससे आपको कैंसर हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो आदत आप छोड़ नहीं पाएँगे। मतलब दूध की चाय की जो लत होती है ना, वो लोग सालों-साल नहीं छोड़ पाते, क्योंकि वो लत ही ऐसी है, उसका एडिक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए। ग्रीन टी उससे बेटर है, आप रोज़ाना वॉक करिए, अपने आप को टाइम दीजिए, 15 मिनट 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक या धीरे-धीरे अपने गार्डन में चल लीजिए। इससे आपकी स्किन कॉन्स्टिपेशन आपको आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई नहीं होती तो आपकी स्किन पे सबसे पहले इफेक्ट आता है। आपकी स्किन पे दाने आने लगेंगे, फेस का ग्लो चला जाएगा, आप बहुत अजीब-सा आपका पेट भरा-भरा रहेगा, आपको खाने का मन नहीं करेगा, आप बहुत थके हुए महसूस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें कुछ चीज़ें ध्यान में रखी जाएँ तो आपकी बॉडी खुद ब खुद हेल्दी होना शुरू हो जाएगी। स्त्री स्वास्थ्य की बात करें तो फॉलिक आयरन प्लस फीमेल में 11 टू 15 एमजी पर डीएल हीमोग्लोबिन होता है और 12 टू 16 मेल में थोड़ा-सा ज़्यादा हीमोग्लोबिन होता है। ये इसके पीछे की स्टोरी मैं नहीं बता सकती क्योंकि अभी टाइम नहीं है। हार्मोनल कॉजेज़ होते हैं, हार्मोन्स की वजह से फीमेल में थोड़ा-सा हीमोग्लोबिन कम पाया जाता है। तो ओवरऑल फॉलिक एंड आयरन प्लस हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में हेल्प करता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई में भी हेल्प करता है और ऑक्सीजन सप्लाई क्योंकि हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है तो ऑक्सीजन सप्लाई को भी वो ओवरऑल बॉडी में हेल्प करता है और देखा गया है कि ये वुमेन में एनीमिया बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है। मतलब फैलना इन द सेंस कि लोगों में बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है ये। हर स्त्री आजकल मोस्टली अ एनीमिक हो चुकी है, तो उनके लिए बहुत बढ़िया सप्लीमेंट है और इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। क्रैनबेरी एक ऐसा सप्लीमेंट है जो आपके यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से आपको बचाने में हेल्प करता है। आप डॉक्टर के पास जाएँगे कभी, अगर आपको यूटीआई हो गया, आप डॉक्टर के पास जाएँगे तो वो डॉक्टर ज़रूर आपको एक डी-मैनोज़ और क्रैनबेरी विटामिन सी का सैशे ज़रूर देगी। आप देख लीजिएगा, कभी भी पानी में डाल के पीने को ज़रूर बोलेगी क्योंकि क्रैनबेरी एक ऐसा सप्लीमेंट है, जो पानी के साथ जब लिया जाता है तो पानी ओवरऑल पानी की मात्रा को यूरिन में ज़्यादा करता है। आपको यूरिन ज़्यादा आएगी, आपको पेशाब करने की अर्ज ज़्यादा होगी। तो इससे आपका क्योंकि आप पानी ज़्यादा बॉडी से वॉश ऑफ कर रहे हैं, तो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो यूरिनरी ट्रैक्ट में पल रहे हैं या ज़्यादा हो चुके हैं, वो एक साथ ज़्यादा बाहर निकलेंगे। ये 1-2 दिन का काम नहीं होता, ये काफ़ी दिनों में ये चीज़ें ठीक होती हैं। इसीलिए ये ऐसा सप्लीमेंट है जो हॉस्टल जाने वाली लड़कियाँ या जो औरतें कामकाजी हैं, जो कॉमन बाथरूम्स यूज़ करती हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया सप्लीमेंट है। हेयर, स्किन, नेल विटामिन्स और मिनरल्स का ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आपके हेयर, बालों और स्किन और आपके नेल्स को ग्रोथ को प्रमोट करता है। जॉइंट हेल्थ की बात करूँ तो ग्लूकोसामीन क्या है? ये न्यू कार्टिलेज को बनाने में हेल्प करता है। पुराना जो आपकी बॉडी में कार्टिलेज है, उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। आपकी जो पैरों के जॉइंट्स होते हैं ना, उनमें एक साइनोवियल फ्लूइड होता है। उस फ्लूइड यानी पानी जैसा एक पदार्थ होता है, वो क्या करता है कि आपकी ये जो 2 हड्डियाँ आपस में जॉइंट्स की हैं, वो रगड़ने को हटाता है, यानी रगड़ती नहीं है बॉडी, उसे एक कुशन, तकिए की तरह काम करता है, शॉक एब्ज़ॉर्बर की तरह काम करता है। तो ये साइनोवियल फ्लूइड को बढ़ाने में ग्लूकोसामीन हेल्प करता है। जो जॉइंट्स में आपके स्ट्रेस पैदा हो रहा है वो कम करने में हेल्प करता है, आपस में घिसना कम कर देता है, एक एनाल्जेसिक इफेक्ट है यानी कि दर्द कम करता है, इसीलिए ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में बहुत अच्छे इसके परिणाम देखे गए हैं। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम डेंटल स्केलेटल दोनों हेल्प करता है यानी कि डेंटल दांतों के लिए और स्केलेटल हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है। जिनको बॉडी में ज्यादातर दर्द हड्डियों के दर्द से परेशान है उनके लिए अच्छा सप्लीमेंट है। कोलाजन कोलाजन एक ऐसा प्रोटीन है, ये एक प्रोटीन होता है जो कि बॉडी में जितना भी प्रोटीन होता है, उसका सबसे ज़्यादा मात्रा जो बॉडी में प्रोटीन की होती है, वो कोलाजन की होती है। हड्डियाँ, मसल्स में पाया जाता है इसलिए फ्लेक्सिबल जॉइंट्स यानी कि जॉइंट्स जो आपके जोड़ हैं, उनको लचीला बनाने में हेल्प करता है। जो आपके लोग बोलते हैं ना कि मेरे जोड़ मतलब जोड़ मूव नहीं कर पा रहे, इमोबाइल जॉइंट्स की जिनको प्रॉब्लम होती है। मूव नहीं कर पा रहे, उनके लिए बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। मसल हेल्थ को बेटर करता है, पेट की हेल्थ को भी बेटर करता है, आर्थराइटिस, पेन इन सारी बीमारियों में हेल्प करता है। कोलेजन जो है उसकी सिंथेसिस यानी उसके बनने को भी बढ़ाता है। आगे बात करें तो वेस्टीज का टाई अप आयुशांति से भी है। ये एक आयुर्वेदिक सप्लीमेंट की रेंज है। आयुर्वेदिक इसमें लिवर हेल्थ, ग्लूको हेल्थ, किडनी हेल्थ बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं जो आपको आयुर्वेद के गुण के साथ मिलते हैं।
शार्प वाटर प्यूरीफायर, अब वाटर प्यूरीफायर का क्या काम है, आजकल पानी इतना गंदा आता है घरों में, बारिश के टाइम पे या नॉर्मली भी पानी इतना गंदा आता है, उनके लिए ये डिस्ट्रप्टर फिल्टर सिस्टम के साथ आरओ शार्प प्यूरीफायर बनाया गया है, जिसमें ये उच्च दक्षता में कमी करता है, वायरस और की इलेक्ट्रो एब एब्जॉर्प्टिव कमी करता है, ओवरऑल पानी की गुणवत्ता को बढ़ाता है और सिस्ट को अपने सिस्टम के थ्रू हटाता है। मेम्ब्रेन से उच्च प्रवाह दर और कम प्रेशर ड्रॉप के साथ ये आपके पानी को बेटर करता है, आपके पीने के लायक बनाता है। शार्प वाटर प्यूरीफायर पिक्चर क्या है, ये आपके साथ एक मोबाइल आपका बॉटल समझ लीजिए, जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको पानी नहीं मिल रहा, आपको शक है कि ये पानी साफ नहीं है, तो आप इसके अंदर डाल के पानी उसी टाइम फ़िल्टर करके कंज़्यूम कर सकते हैं। अपने बॉडी के अनुसार आप इसे पी सकते हैं। अब ये शार्प एयर प्यूरीफायर का क्या काम है? एयर यानी हवाओं में जो हवा है आस-पास की, उसको साफ करना। दिवाली आई थी, आपने देखा कितने कितने ज़्यादा इफ़ेक्ट्स हुए लोगों को, अस्थमा की प्रॉब्लम वालों को और दिक्कत आ गई। और सिर्फ़ दिवाली ही, नॉर्मली भी पॉल्यूशन इतना हो रखा है दुनिया में, इतना ज़्यादा लोग गाड़ियाँ चला रहे हैं, उसमें को ना उनको कुछ ध्यान है, ना वो उसका कुछ लाइसेंस करवाते हैं, कुछ नहीं। सब ऐसी धुएँ वाली गाड़ियाँ चला रहे हैं, सीएनजी यूज़ नहीं करते हैं। तो ये सब के चक्कर में ओवरऑल दुनिया में पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है। इस सब का इफ़ेक्ट हम पे तो नहीं, लेकिन जो हमारे बुड्ढे हैं, जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, इन सब पे बहुत लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट पड़ता है। इनको अस्थमा की प्रॉब्लम्स जल्दी आने लगती हैं, साँस लेने में तकलीफ होती है। तो ऐसे लोगों के लिए जो ऐसे शहरों में रहते हैं, जो पेड़ों से दूर हैं, जो मेन सिटी में जिनका घर है, उनके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि वहाँ पे इतनी धूल-मिट्टी जो साँस लेने में तकलीफ पैदा कर रही है, वो हवा को साफ करने में हेल्प करती है। और आप दिमाग लगाइए, कुछ सालों पहले जब आप छोटे-छोटे होंगे, आप सब बहुत बड़े हैं। अभी आप अपने बचपन याद करिए, जब आपने देखा होगा कि बटरफ्लाइज़ यानी कि तितलियाँ कितनी आती थी आपके आस-पास। आप कितना तितलियों से खेलते होंगे, जुगनू से खेलते होंगे। कितने साल हो गए आपने तितलियाँ, जुगनू नहीं देखे, क्यों? क्योंकि ये सारे अब जीव मर रहे हैं। ये दुनिया से खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि हवा इनके अनुकूल नहीं है। हम इंसानों की वजह से इतने बुरे-बुरे इफ़ेक्ट्स दुनिया में पड़ रहे हैं। पूरी दुनिया में पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है, प्रदूषण इतना बढ़ चुका है, पेड़ काटे जा रहे हैं, सड़कें बन रही हैं। जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे भी घर बन रहे हैं। सारे पेड़ काट देते हैं लोग अपने यूज़ के लिए। तो इस वज़ह से इन सब छोटे-छोटे जानवरों का घर तबाह हो रहा है, जिससे कि क्योंकि हमारे वातावरण का जो गुणवत्ता थी वो और भी कम हो रही है। आगे हम बात करें, ये कुछ वेस्टीज के और प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि एनर्वा ब्रेकफास्ट सीरियल, ऑलिव ऑयल बहुत ही अच्छा ऑयल, ज़ैतून को बहुत अच्छा माना गया है, कितने धर्मों में बहुत अच्छा ऑलिव के इफेक्ट्स को बोला गया है, जो कि गलत भी नहीं है। राइस ब्रान ऑयल विटामिन ए के साथ मिलता है आपको, ए और डी के साथ, जो कि रिकमेंडेड है। और ये ऐसा तेल है कि इससे आपको वेट लॉस में हेल्प मिलती है, आपके कोलेस्ट्रॉल, आपकी डायबिटीज कम करने में आपको हेल्प मिलती है। ज़ेटा टी फ्लेवोनॉइड्स के साथ आती है, ज़ेटा कॉफ़ी, ग्रीन कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें के साथ आके ये बहुत ही बेटर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ये सब आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। ओरल केयर ओरल केयर क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए, मेरा जो स्पेशलाइज़ेशन होगा वो डेंटिस्ट्री में होगा। तो मैंने अपनी लाइफ में अभी जितने भी थोड़े बहुत भी पेशेंट देखे हैं, उनका कहना यही होता है, उनको दाँत में दर्द होता है तो वो आके कहते हैं कि दाँत निकाल दो। हम बोलते हैं कि आपको दाँत सही क्यों नहीं करवाना है? तो वो कहते हैं भगवान ने 32 दाँत दे रखे हैं, एक दाँत चला भी गया तो हमारा क्या जाता है? मतलब उनको अपनी बॉडी से इतना वो नहीं है कि उनको लगता है कि सारे दाँत निकाल दो तो सही है। उनको कोई मतलब नहीं, जबकि आपको ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए, आपकी बॉडी का जो डाइजेशन है, आपका मुँह उसका आईना होता है। आपकी बॉडी का आईना आँखें नहीं होती। बोला जाता है प्यार में और इस सब में, टीवी में, लेकिन एक्चुअल आईना आपका मुँह होता है। क्योंकि आपके मुँह में मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, अच्छे भी, बुरे भी। इन सबको आपका ख़्याल रखना आपकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन लोग इसको बहुत ही ज़्यादा नज़रअंदाज करने लगे हैं, उनको ओरल हेल्थ से कोई मतलब नहीं है। जबकि मैंने रीसेंट स्टडीज़ में अभी पढ़ा कि ओरल हेल्थ का सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ता है। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट ओरल इन्फेक्शन के जो इफ़ेक्ट होते हैं, वो सबसे ज़्यादा हमारी सिस्टमिक हेल्थ पे पड़ते हैं, यानी कि बॉडी की हेल्थ पे पड़ते हैं। हार्ट से लेकर किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ट्रैक्ट, हर चीज़ पे ओरल कैविटी का रोल आता है। क्योंकि यहीं से हमारा एक खाने की शुरुआत होती है, हमारा सारा जो इंजेशन है, वो सारा कुछ हमारे मुँह से स्टार्ट होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए डेंटल श्योर के गैनो पेस्ट है और नॉर्मल टूथपेस्ट है, क्लोव ऑयल के साथ, नीम के साथ, अ, माउथ वॉशेज़ हैं, टूथब्रशेज़ है, टूथब्रशेज़ का
अगर आपने देखा होगा तो इसमें जिंजाइवल मसाजर है, यानी कि आप बीच में जो ब्रिसल्स होते हैं, ऐसे किनारे-किनारे रबर के छोटे-छोटे मसाजर है, ये आपके मसूड़ों को मसाज करने में भी हेल्प करते हैं। इसीलिए ये थोड़े से बाकी टूथब्रशेज़ से ये वेस्टीज का जो टूथब्रश है वो काफ़ी अलग और हेल्पफुल है। विमेन हाइजीन की बात करें तो विमेन हाइजीन क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए जो आपके प्राइवेट पार्ट होता है ह्यूमन विमेन का, यानी कि औरतों का, आप जितने भी आदमी सुन रहे हैं, आप अपनी बहनों, अपनी माँओं को भी बता सकते हैं, अपनी वाइफ्स को भी बता सकते हैं कि अगर वो बाहर कामकाजी हैं या नॉर्मली भी उनको यूरिनरी इन्फेक्शंस होने के डर रहता है, तो ये वो एवरीडे यूज़ कर सकती हैं। ये जो फोमिंग इंटीमेट वॉश है ड्यू गार्डन का, ये आपका नॉर्मल पीएच बनाने में हेल्प करता है, क्योंकि हमारे बॉडी का वुमेन का जो वेजाइनल पीएच होता है वो एसिडिक होता है और हमारे ब्लड का पीएच थोड़ा-सा अल्कलाइन होता है, यानी कि 7.35 के आसपास हमारा ब्लड का पीएच होता है, लेकिन हमारी वेजाइनल पीएच काफ़ी कम होता है। उसको ध्यान में रखते हुए इस प्रोडक्ट का पीएच 3.7 के आसपास रखा गया, जो कि थोड़ा एसिडिक है, जिससे कि हमारे वेजाइनल ग्रो मतलब वजाइना की जो नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स का फ्लो है वो सब नॉर्मली मेंटेन रहे, नॉर्मल ऑर्गेनिक और नेचुरल तरीके से मेंटेन रहे। ड्यू गार्डन के सैनिटरी नैपकिन्स आते हैं। पर्सनल केयर में आपके पास फेस वॉश, फेस स्क्रब्स, बॉडी लोशंस, हैंड वॉशेस, डिओज और डिओड्रेंट्स, सोप्स और ऑयल्स, शैम्पूज़, ये सारी चीज़ें वेस्टीज के थ्रू आपको मिल जाएँगी। एग्री प्रोडक्ट्स में एग्री ह्यूमिक, एग्री बी2 बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपके सॉइल, जो किसान हैं, किसान भाई-बहन हैं, उनके जिसमें वो खाना बना रहे हैं, मतलब इन द सेंस जिसमें वो पैदावार कर रहे हैं, उस सॉइल की, उस ज़मीन की उपजाऊ में बढ़ाने में हेल्प करता है और उसमें न्यूट्रिशन और डालता है, यानी कि हमारे जो खाना बनेगा इस चीज़ से वो काफ़ी रिच होगा। अब हाई वेस्ट का जो रेंज है वो अ हाई वेस्ट के रेंज में आपको घर की क्लीनिंग सब्सटेंसेस जैसे कि अ, डिश वॉशिंग लिक्विड हो गया, कपड़े धोने के डिटर्जेंट्स हो गए और शीशे यानी कि ग्लास क्लीनिंग, ये सारी सप्लाईज़ आपको हाई वेस्ट के थ्रू वेस्टेज के थ्रू मिल जाएँगे। लस्ट्रियस लिप्स मिस्ट्रल ऑफ मिलान रेंज है ये औरतों के लिए बहुत ही बढ़िया रेंज है, यानी कि लिक्विड लिपस्टिक्स, लिप ग्लॉस, नेल पॉलिश रिमूवर, टोनर, ये सारी चीज़ें मिस्ट्रल ऑफ मिलान के बहुत ही हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड से बनी हुई प्रोडक्ट्स हैं, जिससे कि जिसमें मिलावट नहीं पाई जाती। ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी स्टैंडर्ड से बनाई जाती हैं, मिलावट नहीं होती तो आपके साइड इफेक्ट्स ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाते हैं ये सारे प्रोडक्ट्स के साथ। ट्रू मैन एक पुरुषों की रेंज है, यानी कि ट्रू मैन फेस वॉश, डिओड्रेंट, शेविंग जेल, बेथिंग बार, ये सारी एक्सक्लूसिवली आदमियों के लिए बनाई गई रेंज है। आदमी इसको बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी हैं इसके। अब हम बात करते हैं थोड़ा-सा बिज़नेस की। अब आत्मनिर्भर प्लान है, यानी कि 16 साल वेस्टीज को हो गए हैं डायरेक्ट सेलिंग में। डायरेक्ट सेलिंग जैसे मैंने आपको पहले बताया, ट्रेडिशनल बाज़ार में 40 से 100% के बीच में 60% का नुकसान केवल और केवल कंज्यूमर का होता था। यानी कि बिना गारंटी के साथ आप ₹40 का सामान अगर ₹40 का सामान अगर कोई है तो वो आपको ₹100 में मिलता था। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या है कि आपका जो बीच का जो 60% आपका वेस्ट हो रहा था, उसका पूरा-पूरा फ़ायदा आपको ग्राहक डिस्ट्रीब्यूटर बन के मिलता है और बेटर डिस्काउंट आपको डायरेक्ट कंपनी से मिलते हैं, क्योंकि बीच की लिंक जो एडवर्टाइजिंग, स्टॉकिस्ट और होलसेलर इन सबको जा रही थी, रिटेलर को जा रही थी, वो सारे कॉस्ट बच जाते हैं। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो कमाकर राशन खरीदिए या राशन खरीद कर कमाइए। अब राशन खरीद कर कमाने का मतलब ये है, वेस्टीज के थ्रू आप अगर राशन भी खरीद रहे हैं, तो भी इसमें आपका पैसा बन रहा है। कैसे कैसे पैसा बन रहा है? स्टार्ट करते हैं कि पहला आप कंज़प्शन पे सेव कर रहे हैं। यानी कि आप जो नॉर्मल कॉस्ट पे सामान खरीद रहे हैं, उस पे आपको फ़ायदा मिलेगा, उस पे आपको बेटर डिस्काउंट्स मिलेंगे। तो आपकी सेविंग ऑटोमैटिकली होगी, पहली इनकम ये हो गई। सेकंड, लकी ड्रॉ। हर महीने लकी ड्रॉ वेस्टीज के थ्रू निकलता है स्टार्टिंग के डेज़ में, जिनमें 15 लकी विनर्स को लैपटॉप्स और बहुत सारे सामान ऐसे होते हैं जो आपको लकी ड्रॉ में मिलते हैं। सीएनसी यानी कंसिस्टेंसी ऑफर, जैसे कि अगर आप मल्टीपल इनवॉइसेज़ में 60 पीवी का बिज़नेस करते हैं 2 से 12 अक्टूबर तक, ये लास्ट मंथ की स्कीम है, कि ये हर महीने ऐसी स्कीम आती है, तो आपको अगर आप 3 महीने तक लगातार करते हैं, तो आपको चौथे महीने 1250 का वाउचर फ्री मिलता है। उसी तरह बहुत सारे उसी तरह जैसे कि अगर आप 100 पीवी का बिज़नेस करते हैं मल्टीपल इनवॉइसेज़ में, तो 4 महीने तक तो आपको फिर 2,500 का कूपन फ्री मिलता है। ये है कंसिस्टेंसी ऑफर। नेक्स्ट बेनिफिट्स क्या होते हैं कंसिस्टेंसी ऑफर के, कि अगर आपने 4 महीने लगातार 100 पीवी का सामान खरीदा, तो
उसमें आपने लगभग 3200 रुपए खर्च किए। पर महीने के हिसाब से आपने 4 महीने में 12,800 रुपए कंपनी को दिया, जिसमें से आपको एमआरपी पे डिस्काउंट 2400 का मिला, गिफ्ट 1000 का मिला, बोनस 360 के लगभग मिला, फ्री प्रोडक्ट आपको 2500 का मिला, जिसमें आपको 6260 की बचत हो गई। ये लगभग 49% की आपको बचत हो गई। नेक्स्ट है वेस्टीज बेस्ट डील की कंसिस्टेंसी। बेस्ट डील्स में क्या, जो आप राशन खरीदते हैं, अगर आप पहली कंसिस्टेंसी ऑफर ये है कि अगर आप 6 महीने के लिए 3500 का प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपको 7वें महीने 3500 का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। उसी तरह अगर आप 2000 से 3499 का प्रोडक्ट खरीदेंगे 3 महीने तक, तो आपको 1000 रुपए का प्रोडक्ट 4th मंथ में फ्री मिलेगा, जिससे लगभग आपको 33% का फायदा होता है। रीपर्चेज स्कीम में 10% आपको पॉइंट वैल्यू मिलती है। 700 की शॉपिंग में जैसे आपको साबुन फ्री मिल गया, 1200 में 2 साबुन फ्री मिल गए, 1900 में डिओड्रेंट फ्री मिल गया। इस तरह बहुत सारी स्कीम वेस्टीज के थ्रू चलती रहती है। रीपर्चेज स्कीम वीबीडी की, यानी कि वेस्टीज बेस्ट डील की स्कीम 5% के वैल्यू के हिसाब से आपको मिलती है, कि अगर आप जैसे आपने 5000 से ज्यादा शॉपिंग करी तो आपको कुछ ना कुछ शुगर, वॉश, डाबर च्यवनप्राश जैसी चीजें फ्री मिल गई। उसी तरह बहुत सारी ऐसी स्कीम चलती रहती हैं। आगे परफॉर्मेंस बोनस इसका मतलब ये आपको लाइफ टाइम मिलता है, यानी कि आपने किसी आदमी को अपने नीचे जोड़ा या नहीं जोड़ा, फिर भी आपको 5 to 11% का पॉइंट वैल्यू पूरी लाइफ मिलेगी, अगर आप वेस्टीज से नॉर्मली सामान खरीदते हैं तो भी। 9 वेज इनकम वेस्टीज के थ्रू मिलती है आपको। कौन कौन सी? रिटेल प्रॉफिट्स 10 से 20%, अक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस 5 से 11%, ब्रॉन्ज डायरेक्टर जब आपको 4% टर्नओवर का मिलता है, बिजनेस बिल्डिंग बोनस 14% का, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस 16%, ट्रैवल फंड 5%, कार फंड 5%, जो कि मैक्सिमम 80,000 रुपए होता है, हाउस फंड 3% मैक्सिमम 1 लाख तक, और एलिट क्लब बोनस 2% मैक्सिमम 20 लाख तक। आगे बात करें हम अक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस में आपको क्या मिलता है। पहला, एक्टिवेशन, यानी कि 5% लेवल पे जब आप स्टार्ट करते हैं, फिर जब आप 600 पीवी पे पहुंचते हैं तो आपका 8% लेवल होता है। फास्ट स्टार्ट 8% पहुंचने के लिए आपको 282 पीवी का बिजनेस 1 महीने के अंदर करना होता है। उसी तरह जब आप 2400 तक के पीवी तक पहुंचते हैं तो आपका लेवल 10% होता है, सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर, और फिर जाकर 5500 से ज्यादा पीवी होता है तो आप 11% लेवल पे आ जाते हैं, ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल पे। और फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर में आपको 4500 पीवी 1 मंथ में करना होता है। उसी तरह ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल पे आपको 4% का टर्नओवर का आपको फायदे मिलने लगते हैं, यानी कि आपकी पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाती है। उसी तरह आपको लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस, ट्रैवल फंड, बिजनेस बिल्डिंग बोनस सिल्वर डायरेक्टर बनने पे बनता है, जो आप अपने अंडर एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर और 1801 पीवी का बिजनेस यदि मेंटेन करते हैं तो आप सिल्वर डायरेक्टर बनते हैं। कार फंड आपका स्टार्ट होता है स्टार डायरेक्टर से, यदि आप अपने अंडर 3 ब्रॉन्ज डायरेक्टर ऐड करते हैं और 1001 पीवी का बिजनेस मेंटेन करते हैं तो आपको ये सारे बेनिफिट्स के साथ साथ मल्टीपल लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस, ट्रैवल फंड, बिजनेस बिल्डिंग बोनस और कार फंड मिलने लगता है। हाउस फंड स्टार्ट हो जाता है आपका क्राउन डायरेक्टर लेवल से, जब आप अपने अंडर 6 ब्रॉन्ज डायरेक्टर नीचे ऐड करते हैं और आपको कोई भी साइड मेंटेनेंस नहीं करना होता और बाकी सारे बेनिफिट्स आपको एज इट इज मिलते ही मिलते हैं। एलिट क्लब बोनस में डबल ग्राउंड डायरेक्टर और डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है। इसमें आपको एलिट क्लब बोनस 2% मैक्सिमम 20 लाख के तक मिलने लगता है। अब वास्ट नेटवर्क, आप नेटवर्क देखिए, पिरामिड देखिए कितना बड़ा है। डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर 69 है और 1,90,00,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स अभी वेस्टीज के अंडर है। इसी तरह 69 डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर्स है, 87 डबल क्राउन डायरेक्टर्स है। इसी तरह करते करते हजारों लोग ने आज वेस्टीज में सक्सेस पाई है, ब्रॉन्ज डायरेक्टर से लेके डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर तक, इतने सारे लेवल्स पे लोग आज फायदे पा रहे हैं। अब हमें करना क्या है? एक आदमी अपने अंडर 6 आदमियों को अगर जोड़ लेता है, वो आदमी आगे चढ़कर 6 लोगों को जोड़ता है, तो उसका टोटल टीम साइज कम से कम 1555 का होता है। और अगर आप 60 पीवी कंसिस्टेंसी के साथ लगातार काम करते हैं तो आप कम से कम 3 लाख पर महीने कमा सकते हैं। और अगर आपकी 100 पीवी की कंसिस्टेंसी होती है तो 5 लाख से ज्यादा कमा सकते हैं। मल्टीपल लीडर ओवर राइडिंग बोनस, ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड आपको फिर मिलने लगते हैं, यानी कि आपको 2 दोस्त, 2 पड़ोसी और 2 घर वाले अगर आप जोड़ लें तो आपका
बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सोच क्या रहे हैं? आपको बस एक आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, बैंक प्रूफ चाहिए, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चाहिए, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के साथ प्रेस्टीज में जुड़ने के लिए। ये कुछ बातें हैं जैसे कि रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा था कि रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लुक फॉर एंड बिल्ड नेटवर्क्स, एवरीवन एल्स लुक्स फॉर जॉब। यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग केवल पैसे वालों को काम है, यानी कि जितने पैसे वाले हैं वो सब नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू लोग सबसे ज्यादा रिच बनते हैं, सबसे ज्यादा पैसे कमाते हैं, लेकिन जो जॉब करते हैं वो इतने रिच नहीं होते। उसी तरह बिल गेट्स ने कहा कि आई वुड बी गिवन इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। दैट इज, उन्होंने कहा कि अगर मुझे एक चांस भी मिलता है कुछ और करने का तो वो नेटवर्क मार्केटिंग चूज करेंगे। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं वेस्टीज में, जिनमें वेस्टीज में लोगों ने सक्सेस पाई। सिद्धार्थ सिंह सर, इनकी सबसे ज्यादा बोलते हैं, इनकी सबसे ज्यादा अर्निंग वेस्टीज से हुई। 1 करोड़ 18 लाख का इनको फायदा हुआ। ये केवल मंथली इनको इतना फायदा मिला, एक मंथ का इतना इनको मिला। उसी तरह मैजिकल मैन जिसको बोलते हैं विवेक कुमार सक्सेना, इनके आप देखिए इन्होंने सक्सेस पाई। उसी तरह ग्रो रिच एसोसिएट्स हैं, ये सारे क्राउन डायरेक्टर्स हैं, मतलब डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर्स हैं। उस तरह में मिस्टर रेहान खान यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। आप देखिए कितने सारे एग्जांपल्स हैं। मिस्टर बाबा गड़ी मांझी स्टार ऑफ द डे बोला जाता है इनको, हाईएस्ट इनकम थी इनकी 2020 में। सैयद इरशाद अहमद, ये ब्लाइंड है फिर भी आप देखिए इनकी कितनी अच्छी इनको सक्सेस मिली वेस्टीज के थ्रू। उसी तरह आप देखिए आपके स्क्रीन पे कितने सारे सक्सेसफुल लोग सिर्फ वेस्टीज के थ्रू आपको मिलेंगे, सब्जी बेचते हुए, पेंटर्स। उसी तरह आप देखिए इलाहाबाद के कितने सारे इसमें एग्जांपल्स हैं। एक ये लेट मिस्टर सुदर्शन मोहंती जी, इनकी रॉयल्टी इनकम 10 लाख थी, क्योंकि इनका जो बिजनेस बिल्डेड, जो इन्होंने बिल्ड किया था बिजनेस, वो सारा सारा इनके बच्चों और इनकी वाइफ को ट्रांसफर कर दिया गया था। डायमंड डायरेक्टर किसी पहचान के मोहताज नहीं है, मिस्टर मोहम्मद अकबर खान इलाहाबाद से हमारे, इनकी सक्सेस भी किसी से कम नहीं है। उसी तरह मिस्टर विद्याचरण त्रिपाठी, a very nice and motivational speaker। फिर उसके बाद गोल्ड डायरेक्टर, बहुत ही मोटिवेटेड रहते हैं हमेशा, पॉजिटिव पॉजिटिव थॉट्स के साथ। देन मिस्टर शहनवाज आलम, गोल्ड डायरेक्टर, इज अगेन अ वेरी डायनेमिक लीडर। देन सिल्वर डायरेक्टर मिस्टर साबिर खान, बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन, स्टिल अ वेरी सक्सेसफुल वन। देन मिस्टर नीरज कुमार श्रीवास्तव, मिस्टर अवधेशा कुमारी राय, प्रोडक्ट्स की बहुत अच्छी जानकारी रखने वाली, बहुत ही अच्छी स्पीकर। आगे रामभूषण मिश्रा एंड मिस्टर रंजीत कुमार, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। मिस्टर मनान शेख, आशीष त्रिपाठी, राघवेंद्र प्रताप, ये सारे वो हैं जिन्होंने वेस्टीज के माध्यम से अपनी सक्सेस आज दर्ज करा ली है। मिस करिश्मा सोनी, ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स डायरेक्टर, उसमें मिसेस अफसाना बेगम, ब्रॉन्ज डायरेक्टर, इतने सारे हैं। आप देखिए रिसेंट सक्सेस वाले हैं, इन्होंने आज इतनी सक्सेस पाई है। सो थ्रू वेस्टीज इतने लोगों ने आज सक्सेस पाई है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? सो थैंक यू, वी आर टुवर्ड सक्सेस, विश यू वेल। एंड आगे मैं बस मीटिंग एंड करती हूँ। थोड़ा सा एक चीज आपको दिखाना चाहती थी, अगर समय हो तो यस मैं मैम, एक और मैं चीज आपको दिखाना चाहूंगी। हाँ दिखाएं। एक लास्ट चीज है, कुछ लास्ट थॉट्स मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी वेस्टीज की मीटिंग के माध्यम से, कि ड्रिंक योर फूड चू योर वाटर। यानी आपको खाना पीना है, पानी चबाना है। आपको थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि आप खाना इतना चबा के खाइए कि वो पानी की तरह बन जाए। यानी आपको खाना इतना चबा के खाना है कि वो पानी की तरह बन जाए क्योंकि आपका जो डाइजेशन होता है वो मुंह में जो सलाइवा होता है, थूक होता है, इसमें सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम होता है, उससे आपका डाइजेशन मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि लोग आजकल चबा के नहीं खाते, तो उनके पेट पे जोर पड़ता है, उनके पेट को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। इसीलिए आप खाना इतना चबा के खाइए कि वो पानी जैसा हो जाए। और पानी, पानी च्यू योर वाटर, पानी को चबा के खाना इन द सेंस पानी को इस तरह पीना है कि धीरे धीरे आप पीजिए। ये नहीं कि आप पूरा एक साथ एक बॉटल पी लिए, थोड़ा थोड़ा करके आराम आराम से मुंह में रख रख के पानी को पीजिए। ये ऐसी कुछ बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जो लोग ध्यान नहीं रखते। इनको लगता है कि एक दिन कर लिया, 2 दिन लग दिया, कर दिया तो सही हो गया, पर ऐसा नहीं है। ये कुछ ऐसी लाइफस्टाइल चेंजेस है कि आप आज नहीं, आप 1 साल 2 साल इसको करके देखिए, आपको महीनों, कुछ महीनों में इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपकी बॉडी है, इंसान की ये फितरत होती है कि वो नेगेटिव चीजों की तरफ जाता है।
आप देखिए सिगरेट, बीड़ी पीने वालों को 2 या 4 दिन में लत लग जाएगी, लेकिन आप किसी को छोड़ने को बोलिए, वो सालों में नहीं छोड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि बुरी चीज़ों की लत बहुत जल्दी लगती है इंसान को। इसीलिए कुछ ऐसी चीज़ें आपको लाइफ़स्टाइल में चेंज करना है। आप चेंज करेंगे तो आपको अपनी हेल्थ बनाने में समय ज़्यादा नहीं लगेगा। स्लो प्रोग्रेस इज़ बेटर देन नो प्रोग्रेस, यानी कि जैसे कि मैंने बोला कि आप धीरे-धीरे करिए, धीरे-धीरे आपको प्रोग्रेस ज़रूर दिखेगी। कम से कम उससे तो अच्छा है कि आपकी कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही। यानी आपको धीरे-धीरे बेनिफिट मिलेंगे, पर मिलेंगे ज़रूर। यू कांट एन्जॉय वेल्थ इफ यू आर नॉट इन गुड हेल्थ, यानी कि अगर आपके पास बेतहाशा पैसा हो, इतना ज़्यादा पैसा हो, लेकिन अगर आप बिस्तर में पड़े हैं, आप कहीं घूम नहीं पा रहे, आप वो पैसा नहीं यूज़ कर पा रहे, तो आपके उस पैसे का कोई मतलब नहीं है। उसी तरह ईटिंग क्रैपी फूड इज़न्ट अ रिवॉर्ड, इट्स अ पनिशमेंट, यानी खराब खाना आपके लिए कोई मज़ेदार चीज़ नहीं है। ये जो उल्टी-सीधी चीज़ें आजकल बाज़ार में मिलने लगी हैं, ये कोई रिवॉर्ड नहीं है, आपको गिफ्ट नहीं है, ये एक तरह से आपकी बॉडी को सज़ा है। इन्हीं कुछ थॉट्स के साथ टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने कुछ लाइफ़स्टाइल में चेंजेस लाइए, अपनी हेल्थ को प्रमोट करिए और रेगुलर डॉक्टर के पास चेकअप कराने जाइए। मैं ये नहीं कह रही आप बीमारी के लिए जाइए, लेकिन आप नॉर्मल डॉक्टर, डेंटिस्ट के पास अपनी रेगुलर हेल्थ चेकअप के लिए ज़रूर जाइए, ताकि आपको पता रहे कि आपके बॉडी में कुछ गलत चीज़ें तो नहीं आ रही या आप कुछ बीमार तो नहीं पड़ रहे। उसी तरह औरतें जितने भी 45 इयर्स के ऊपर हैं, जितने भी औरतें हैं, अपनी वाइफ्स को बताइए कि ब्रेस्ट कैंसर आजकल बहुत बढ़ता जा रहा है औरतों में। तो अपने ब्रेस्ट का सेल्फ इवैल्यूएशन करें, कुछ ऐसी वीडियोज़ आपको मिल जाएँगी। डॉक्टर के पास जाइए, पता करिए कि आपको कहीं ऐसे सिम्पटम तो नहीं आ रहे कि आपके अंदर कैंसर डेवलप्ड हो रहा है। और डरने की कोई बात नहीं है, जल्दी पता लगने पर ब्रेस्ट कैंसर के बहुत सारे अच्छे इलाज भी अवेलेबल है। दैट इज़ आपको अपनी हेल्थ की तरफ सजग रहना है। अगर आप सजग नहीं हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते। दैट इज़ अपनी हेल्थ को सबसे ऊपर रखिए, फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। अपने आप के अंदर चेंजेस महसूस करिए। अच्छी-अच्छी लाइफ़स्टाइल में चेंजेस लाइए, खूब पानी पीजिए, अच्छा खाना खाइए, जो सप्लीमेंट्स आपको ठीक लग रहे हैं वो लीजिए और डॉक्टर्स के पास रेगुलर चेकअप के लिए जाइए। इसी कुछ बातों के साथ थैंक यू सो मच। कुछ भूल-चूक हुई हो तो उसके लिए माफ़ी। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है।